पार्ट 40। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से यही कहते हैं, मेरे अत्यंत प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे मित्र, तुम जल्द वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा सको। सचिव धरि धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री ने धीरज धरकर कोमल वाणी में कहा, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धीरों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सृष्टि और विनाश, जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्रिय व्यक्तियों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के वश हैं। ये रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु बिचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। जो मूर्ख हैं वे सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर जो धीर हैं वे अपने मन में दोनों को एक समान मानते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और सोच मत कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयं, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी श्री का राम का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरा गंगा के तट पर। सीता सहित दोनों वीर उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट की नहीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह गौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। केवट निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। इस तरह उन्होंने वह रात सिंगरोर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया और उससे अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ा ई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले अपनी प्रिया सीता जी को चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी उस पर चढ़े। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रख दिया और फिर प्रभु की आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गए। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। मुझे विकल देख धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाए परि बिनय बहोरी, तात करी अजनि चिंता मोरी।
वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे तात, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन के मार्ग में हमारा कुशल मंगल है। तुमरे अनुग्रह तात, कानन जात सब सुख पाए हों। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आय हूँ। जननी सकल परितोषी, परि परि पाए करी विनती घनी। तुलसी करऊं सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, बन जाते हुए मैं आपके अनुग्रह से सब सुख पाऊंगा। आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके मैं फिर चरणों के दर्शन के लिए कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सभी माताओं के पांव पड़ पड़कर उनको संतुष्ट करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही यत्न करना जिसमें कौशलपति महाराज दशरथ कुशल कुशल पूर्वक रहें। सो सन गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पद मुगही। करब सोई उपदेशु, जेहि ना सोच मोहि अवधपति। तुम मेरी ओर से गुरु के चरण कमलों को बार बार पकड़कर उनसे मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश देंगे जिससे अयोध्यापति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुना एहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब नगर वासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही व्यक्ति मेरा सब तरह से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, निति न तजीव राज पदु पाए। पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी, सो एहु मातु सकल सम जानी। तुम भरत के लौटने पर उनको मेरा यह संदेश कहना कि राजपद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर सबकी सेवा करना। और निभाएहु भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि कर न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को सीमा तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को इस भांति रखना जिससे वे कभी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपत देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाकर कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु कह न लिए, सिए भई शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। जय एहि सिया राम। जय सिया राम।